हरियाणा में आज भी मनोहर धुरंधर हैं। एक संदेश अहीरवाल के नेता के लिए, राव इंद्रजीत सिंह के लिए, क्योंकि पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह और लक्ष्मण यादव के बीच तनातनी की बातें चली थी। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने में कामयाब कुलदीप बिश्नोई हो गए कि उन्होंने पार्टी संगठन पर अपनी जो पकड़ थी उसको मजबूत कर लिया अपने भागदौड़ से। अभी हाल ही में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी। 8 प्रदेश के उपाध्यक्ष, 9 सचिव, 3 महामंत्री और बाकी तमाम फौज। कौन से नेता को फायदा और किस नेता के लिए आगे खतरे की घंटी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर के। दरअसल राजनीति के अंदर जब भी कुछ नया होता है तो फिर उसकी चर्चा होती है और बाद में उसकी मैनिपुलेशन की जाती है कि आखिर किसको क्या मिला, कौन फायदे में रहा, किसकी कितनी चली, किसको कितनी तवज्जो मिली, ये तमाम बातें होती हैं। दरअसल हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रदेश की सत्ता में है, लगातार तीसरी बार सत्ता में है। 47 विधायकों के साथ नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में बीजेपी के 5 सांसद हैं, जिनमें से 3 केंद्र सरकार में वजीर हैं। मनोहर लाल खट्टर जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, पावरफुल मंत्री हैं वो। राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, स्वतंत्र प्रभार के साथ में, और कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री हैं। राज्यसभा के 5 सदस्यों में से 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं और चौथे भी बीजेपी के ही कह लीजिए। कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट जीते थे लेकिन है बीजेपी के वो भी। और जब संगठनात्मक बातें या सरकार के अंदर कोई नए पदभार मिलते हैं तो फिर चर्चा होती है। अभी हाल ही में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी। अपने जो उनका संगठन का ढांचा आप कहें तो पूरी तरह से अब तैयार कर दिया। 8 प्रदेश के उपाध्यक्ष, 9 सचिव, 3 महामंत्री और बाकी तमाम फौज। अब चर्चा हो रही है कि आखिर इनमें से कौन से नेता को ज़्यादा तवज्जो मिली, किस नेता के अधिक समर्थक जो है संगठन की सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए, कौन से नेता को फायदा और किस नेता के लिए आगे खतरे की घंटी। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जो नया बना है, उसे आप देख करके इतना कह सकते हैं कि मनोहर और नायब, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और आज के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आप कह सकते हैं कि इन दोनों की जो जोड़ी है, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है आपस की, ये हरियाणा के संगठन और सरकार पर पूरी तरह नजर आती है। और अगर आप दूसरे शब्दों में एक बात और भी कह दें कि हरियाणा में आज भी मनोहर धुरंधर हैं। धुरंधर फिल्म आई थी पिछले दिनों, बड़ी चर्चा रही, और धुरंधर का मतलब हुआ करता है कि जो सबको अपने साथ लेकर के चल सके, उसे धुरंधर भी कह सकते हैं। तो इस संगठन की नई सूची में आप कह सकते हैं कि एक तो नायब और मनोहर की जोड़ी और दूसरा मनोहर धुरंधर। किस लिए कह सकते हैं आपसे पूरी चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 8 प्रदेश उपाध्यक्षों में से अगर आप देखें तो ज़्यादातर पर कहीं ना कहीं मनोहर छाया है, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, रेवाड़ी वाले विधायक, और इसके साथ साथ ही एक संदेश अहीरवाल के नेता के लिए, राव इंद्रजीत सिंह के लिए, क्योंकि पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह और लक्ष्मण यादव के बीच तनातनी की बातें चली थी। जब रेवाड़ी रैली थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, उससे ठीक पहले की बात थी, और लक्ष्मण यादव के बारे में राव इंद्रजीत सिंह का कंट्रोवर्शियल बयान बड़ा चर्चा में रहा था। इधर एक दूसरी अपॉइंटमेंट पड़ी हुई सत्यप्रकाश जरावता की। सत्यप्रकाश जरावता दलित नेता हैं, पटौदी के पूर्व विधायक हैं, वो महामंत्री बनाए गए। सत्यप्रकाश जरावता को आप यूं मान लीजिए कि 2014 में यहां पर जब सरकार बनी थी तो बिमला चौधरी विधायक थी, जो आजकल भी हैं। पटौदी को यूं माना जाता है कि जैसे वो राव इंद्रजीत सिंह का पूरी तरह गढ़, जिस पर इंद्रजीत जी का हाथ नहीं, वो चुनाव नहीं जीत सकेगा, ऐसी बातें हुआ करती थी। लेकिन 2019 के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर ने एक नया प्रयोग किया और वहां पर सत्यप्रकाश जरावता को टिकट दिलाया गया। जरावता साहब राव इंद्रजीत सिंह के कोई खेमे से, कोटे से नहीं आते थे। सत्यप्रकाश जरावता चुनाव भी जीते और 2019 से 24 तक विधायक रहे। हालांकि 2024 में उनका टिकट फिर से कट गया और राव इंद्रजीत सिंह की देखरेख में बिमला चौधरी फिर टिकट ले गई। सत्यप्रकाश जरावता एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अब उनको प्रदेश का महामंत्री बना दिया गया।
प्रदेश का महामंत्री का मायने आप समझ लीजिए कि आंख नाक कान तीनों चीज। अब अगर अगली बात करें, प्रदेश के जो उपाध्यक्ष बने उनमें दीपक मंगला बने तो मनोहर कृपा, उनमें सुनीता दुग्गल बनी तो मनोहर लाल जी की नजदीकी, उनके अंदर प्रदेश अध्यक्षों में जवाहर सैनी बने तो जवाहर सैनी जी मनोहर लाल के नजदीकी रहे, पहले सचिव थे, अब प्रमोशन हो गया उनका। अशोक गुर्जर बने, उनको भी माना जाता है कि मनोहर लाल खट्टर के बहुत नजदीकियों में शामिल हैं, कैथल से आते हैं। फतेहाबाद से रविंदर बलियाला बने, इन पर भी कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल जी के साथ होकर के संसदीय क्षेत्र वही हैं, और सुभाष बराला प्लस मनोहर लाल जी के साथ, यानी कि आप जोड़ सकते हैं। इतना जरूर है कि भव्या बिश्नोई बने तो भव्या बिश्नोई की प्रदेश उपाध्यक्षी में आप एक चीज मान लीजिए, भव्या बिश्नोई को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष जो बनाया है उसमें कुलदीप बिश्नोई जो पिछले दिनों लगातार लगे हुए थे, आजकल स्नेह मिलन भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने में कामयाब कुलदीप बिश्नोई हो गए कि उन्होंने पार्टी संगठन पर अपनी जो पकड़ थी उसको मजबूत कर लिया अपने भागदौड़ से। अब अगर महामंत्रियों की बात करें तो मैंने आपको बताया एक सत्य प्रकाश जरावता बने हैं, दूसरे महामंत्री बने हैं गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा फरीदाबाद से आते हैं, पहले 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं, लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। गोपाल शर्मा का नाम चेयरमैन की सूची में भी था। आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को लेकर खासकर। गोपाल शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता है और मनोहर लाल के नजदीकियों में शामिल भी हैं। तीसरे इसके अंदर बने हैं वेद फुल्ला, फतेहाबाद से आते हैं, जाट समाज से हैं। वेद फुल्ला सुभाष बराला के नजदीकी थे और सुभाष बराला मनोहर लाल के नजदीकी, यानी कि तीनों महामंत्री कहीं ना कहीं मनोहर दखल से, या आप कह सकते हैं कि मनोहर संस्तुति से बनाए गए हैं। अब अगली बात करें तो फिर प्रदेश के सचिव, प्रदेश के सचिवों की सूची पर नजर डाल दे तो भी सब कुछ वही दिखाई पड़ता है, यानी कि पूरे हरियाणा के संगठनात्मक ढांचे पर अगर मैं ये कह दूं कि मनोहर और नायब की जो आपसे पहले बता रहा था वीडियो में जो उनकी बॉन्डिंग है वो कहीं पूरी तरह दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आखिर इसका संदेश क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में खासकर जब हरियाणा की बात करेंगे तो अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। और इधर आप मनोहर लाल खट्टर को मान लीजिए कि 1987 के बाद जब हरियाणा के अंदर चाहे 1996 में सरकार बनने की बात हो और चाहे फिर 2014 के बाद लगातार बीजेपी का अलग ही रुतबा बनना हो, कहीं ना कहीं इस सब के पीछे मनोहर लाल प्रभावी भूमिका में रहे। और क्योंकि आगे फिर अभी आने वाले समय के अंदर बेहतर करके दिखाने का समय है, इन एक प्रकार से कहें तो परीक्षा की घड़ी भी है, क्योंकि आज 3 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बनकर आए हैं। अगले वीडियो में बात भी करूंगा। अगर देख लें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का नया प्रयोग से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वही जोड़ी जो सही चली आ रही है उसी को एक बार फिर और आगे बढ़ा दिया है। कितना सहमत हैं आप हरियाणा के लिए मनोहर ही धुरंधर वाली मेरी बात से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।